हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं जो है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये असेंबली बनी कैसे, क्या प्रोसेस था, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद से बना दी या इंडियन ने डिमांड किया था। तो पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की, जिसके जरिए असेंबली का आइडिया रियलिटी में बना था। 1946 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भेजे तीन टॉप मिनिस्टर, जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टाफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन इन तीनों को मिलाकर बोला गया कैबिनेट मिशन। इनका काम था इंडिया में एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे पावर पीसफुली ट्रांसफर हो और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाना जिसमें इंडियंस मिलकर अपना संविधान बनाए। कैबिनेट मिशन ने कहा इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ये असेंबली इनडायरेक्ट इलेक्ट होगी, यानी लोग वोट नहीं करेंगे बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए लोग मेंबर को चुनेंगे। असेंबली में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख कम्युनिटीज को अलग से सीट दी जाएगी। प्रिंसिली स्टेट को भी असेंबली में इनविटेशन दिया जाएगा, पर वो वॉलेंट्री होगा। प्रोविंसेस को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, बी और सी, जिसमें अलग अलग रीजन जैसे हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी भी इंक्लूड थे। लेकिन मुस्लिम लीग इस प्लान से सेटिस्फाई नहीं हुई और बाद में उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। अब बात करते हैं उस असेंबली की जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स पर बनी थी। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर होने वाले थे। अब समझो इसका ब्रेकडाउन। देखो, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स थे। ये वो एरिया था जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर थे। इंडिया की रियासतें जैसे हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट से थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 मेंबर थे, उसमें छोटी एरिया जैसे दिल्ली, अजमेर आते थे। इन सबको मिलाकर टोटल 389 मेंबर थे। अब इलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ। ये इलेक्शन इनडायरेक्ट था, पब्लिक ने वोट नहीं किया बल्कि हर प्रोविंसेस